हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जनरल मैथ्स मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर कुमार और आज आप लोगों के बीच प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लाया हूं। नवीन अंकगणित का सॉल्यूशन है, देखिएगा। नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट पे वीडियो बना हुआ है, देख सकते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपये की दर से 2 कुर्सी बेच दिया। 720 रुपये की दर से, उनमें से एक कुर्सी को 20% लाभ पर और दूसरी पर 20% हानि हुई। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो हम बताए थे नोट में, अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। नोट में बताए थे कि जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो, विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो तो डायरेक्ट हानि परसेंट निकलता है। तो डायरेक्ट जो निकलता है हानि प्रतिशत निकलता है। कुल पर जो निकलता है हानि प्रतिशत x²/100, x²/100% की हानि होती है। ठीक है, देखिए एक फर्नीचर विक्रेता, माने विक्रेता मतलब बेचना होता है। 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियाँ बेचा। 720 रुपये की दर से 2 कुर्सी, माने एक कुर्सी का रेट 720 रुपया है, तो 2 कुर्सी बेच रहा है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तब बोला क्या, उनमें से एक कुर्सी को 20% लाभ पा रहा, दूसरी पर 20% की हानि हुई। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि तो होगा। तो x², x के वैल्यू कितना आ गया 20, तो 20 का स्क्वायर करिए, यानी 20 गुना 20 करेंगे वटा में 100, ये यानी कि 4% की हानि होगा। 4% की क्या होगा? हानि, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति केजी की दर से कुछ चावल खरीदता है। 75 रुपये प्रति केजी की दर से कुछ चावल खरीदता है और इसमें से 10% चावल खराब हो जाता है। तो टोटल था 75 रुपये प्रति केजी की दर से कुछ चावल खरीदता है, 10% चावल खराब हो जाता है, यानी 90% बचता है। तब बोल रहा है कि वह किस भाव से बेचे कि 20% के लाभ हो जाए। तो 120 से गुना कर दीजिए। देखिए 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी कितना आ गया 25 तिया 75, 25 चौके 100, यानी कितना आ गया 100 रुपया प्रति केजी। माने 1 केजी का जो रेट आएगा वह कितना आएगा 100 रुपया। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखना है। 68 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या कि एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया। हाँ, यदि इसे 20 रुपया अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता था। कुकर का क्रय मूल्य कितना होगा? क्या बोल रहा है कि 16% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 20 रुपया अधिक पर बेचता, 20 रुपया अधिक पर बेचता, अधिक भी अधिक कम ज़्यादा जोड़ने घटाने पर है तो इसका मतलब अंतर होता है। एगो बोला 16% लाभ पर बेचा गया और एगो बोला कि 20% लाभ पर बेचा गया। तो हम बताए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है कि डिफरेंट रहेगा तो जुटेगा, सेम रहेगा तो घटेगा। एहो पर लाभ एहो पर लाभ तो घटेगा। 20 और 16 में कितना का अंतर? 4 का। तो बोल रहा है कुकर का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य गुना 100 कर दीजिए। हाँ, तो 4 पचे 20, यानी कितना आ गया 500 रुपया, यानी कितना आ गया 500 रुपया आपका आ गया आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है? सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 रुपये में बेचा। मैंने बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 रुपये में बेचा। 9400 रुपये में बेचा, बेचा मतलब विक्रय मूल्य। हाँ, और इससे कुछ हानि हुई। इससे क्या हुआ? हानि हुआ, हानि हुआ। ठीक, उसने दूसरा, पहला बेचा, दूसरा सेट 10,600 रुपये में बेचा। दूसरा विक्रय मूल्य मतलब बेचना, तो बेचा मतलब विक्रय मूल्य 10,600 रुपये में बेचा, 10,600 रुपये में बेचा। तो बोल रहा है कि इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दुगना था। इस बार लाभ हुआ, अब पिछली हानि से दुगना था। यहाँ पे मान लेते 1 है तो इसका लाभ हो गया 2। अब बोल रहा है कि एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है, एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है। तब समझना मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे पूछ रहा है एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना था। देखिएगा यहाँ पर कैसे बनेगा। जो यहाँ पर देखिएगा कि विक्रय मूल्य तो आपका 9400 रुपया है ना। तो यहाँ पर जो होता है कि लाभ हानि का जो अंतर होता है ना, लाभ और हानि का जो अंतर होता है वो दोनों विक्रय मूल्य के, दोनों विक्रय मूल्य के, हाँ, विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। दोनों विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। तो देखिएगा दोनों विक्रय मूल्य का अंतर करिए, तो 10,600 में से 9400 घट गया तो 0 0, ठीक है, 6 बच गया। हाँ, 0 0 बचा ना जी। देखिए 2 को 0 से 2 की 0 खत्म, 6 में से 4 गया 2 और 10 में से 9 गया 1, 1200 आ गया। और लाभ हानि के अंतर के बराबर होता है। या देखिए इसमें बताए थे प्रॉफिट एंड लॉस में कि प्लस माइनस जुड़ता है, ये हानि है यानी माइनस है, लाभ है प्लस है, तो ये दोनों का अंतर 3 होगा। 2 और 1 कितना हो गया? 2 और 1 3 हो गया, अंतर हो गया 3। तब बोल रहा है एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना, या तो आप लाभ निकालिए या तो हानि निकालिए। मान लेते हैं हम हानि निकाल लेते हैं। आप क्या निकाल रहे हैं? हानि।
हानि निकालिएगा तो आपको गुना करना पड़ेगा 1 से। 1 से गुना कर दिए, 4 तिया 12, यानी आपका आंसर आ गया 400 रुपया। तो ये 400 रुपया हानि हुआ कब? जब 9400 रुपये में बिकता है तब। यानी बोल सकते हैं कि 400 रुपया की हानि हुआ कब? जब 9400 रुपये में बेचते हैं तब। यानी खरीदे होंगे कितना रुपया में? तो 9400 में 400 जोड़िएगा ना, तो 0 0 4 4 8, यानी 9800 रुपया में। यानी क्रय मूल्य कितना आ गया? 9800 रुपया। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो बोला कि एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना था? तो 9800 रुपया। अगर ऐसे नहीं तो लाभ भी निकाल सकते थे, जैसे हानि निकाले। अगर मान रहता है कि हम लाभ निकालना चाहते हैं तो 1200 रुपया तो है ये अंतर की तुलना अंतर से 2 से गुना कर देते थे, लाभ आ जाता 800 रुपया। 800 रुपया। अब देखिए 10,600 रुपया में हम बेचते हैं तो 800 रुपये का लाभ होता है। तो हानि मैंने कि क्रय मूल्य कितना होगा? तो घटाएंगे ना, तो घटाइए 0 0, 16 में से 8 गया 8, ठीक है। 10 में से एक पैंचा ले लिए थे तो 9, 9800 रुपया। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या कि एक व्यक्ति 2 वस्तु 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उस पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होते हैं। कुल दोनों वस्तुओं पर उसे कितने, हाँ कुल दोनों वस्तुओं पर उसे मैंने बोल रहा है कितना रुपया का लाभ होगा। तो देखिएगा एक व्यक्ति 2 वस्तु जो है 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, मतलब एक वस्तु 99 रुपये में बेचता है ना। तो 2 वस्तु कितना रुपये बेचेगा? हाँ तो बोल देंगे कि 2 वस्तु का विक्रय मूल्य, 2 वस्तु का विक्रय मूल्य। एक वस्तु बेच रहा है 99 रुपये में, 99 रुपये प्रति मतलब 1 हो गया, तो 99 गुना 2 कर देंगे। तो 9 दूनी 18 के हाथ में 1, 9 दूनी 18 1 19, यानी 198 रुपया आ गया। 2 वस्तु का विक्रय मूल्य 198 रुपया। आप बोला कि उससे एक पर 10% लाभ पर और दूसरे पर 10% हानि होती है। तो देखिए 99 रुपया तो दिले है विक्रय मूल्य 99 रुपया है, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे। 10% लाभ पर, 10% लाभ पर तो 110, ठीक है, गुना 100 कर दिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 2 वस्तु का क्रय मूल्य निकाल देते हैं, 2 वस्तु का क्रय मूल्य निकाल देते हैं। ये क्रय मूल्य निकल जाएगा तब ना कुल दोनों वस्तुओं पर हो जाएगा कि कितना रुपया का लाभ होता है। 2 वस्तु का तो विक्रय मूल्य निकले, 2 वस्तु का क्रय मूल्य निकालते हैं। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना और एक वस्तु और है ना, उस दूसरे पे 10% हानि। तो देखिए एक व्यक्ति 2 वस्तु ना खरीदा था 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से, तो एक वस्तु 99 रुपये, तो यानी उस पर 10% का लाभ होता है। 110 गुना 100 कर दिए, ये पहला क्रय मूल्य निकला। और दूसरा 99 रुपया तो है ये था और उस पर 10% की हानि होती है, बटा 90 गुना 100 कर दिए, तो ये निकलेगा 2 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 11 99, 1 0 से 1 0 खत्म, 11 99, समझ रहे ना? हाँ 11 99। अब देखिए ये 90 आ गया प्लस 11 110 आ गया, यानी 90 और 110 कितना हो गया? 0। हाँ 9 1 10 के 0 बकेट में 1, यानी 200 आ गया। यानी 2 वस्तु का जो क्रय मूल्य आया, दोनों वस्तु का जो क्रय मूल्य आया 200 आया, अब विक्रय मूल्य जो आया था 2 वस्तु का वह 198 रुपया आया। अब बताइए कोई वस्तु 2 वस्तु खरीदते हैं, उसमें 2 वस्तु का खरीदते हैं 200 रुपये में, दोनों वस्तु को बेच देते हैं 198 रुपये में, यानी नहीं लगता है कि 2 रुपया की क्या हुआ? हानि होती है। 2 रुपया क्या होती है? हानि होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। अब अगला बार से जो टॉपिक क्वेश्चन बढ़ाएंगे वो क्वेश्चन बढ़ा कर देंगे, क्योंकि वीडियो रुक जाता था, ये कारण मुझे 5-5 क्वेश्चन बनाना पड़ता था, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी नहीं देखे हैं थ्योरी देखिए, प्लेलिस्ट में बना हुआ, आप देख सकते हैं।